कई सारी भ्रांतियां दुनिया भर में फैली हुई हैं। अलग अलग तरह से उनके रिश्तों का विश्लेषण किया जाता है, अलग अलग रिश्तों का नाम देता है। क्या सच है? राधा जी कृष्ण जी की कौन थी? जान पहचान में थी, रिश्तेदार थी, सखा थी, या एक गोपी थी? क्या थी उनकी? थोड़ा राधा जी की हमारे स्पष्टता दीजिए हमें। मैं एक जगह ना ऐसा बोलता हूँ कि पॉडकास्ट जो होते हैं ना, इस 7 दिन की कथा 1 घंटे में सुनानी है। अब श्री जी को समझने के लिए हमारे यहाँ 12 वर्ष की आयु में आए और अब 80 वर्ष की आयु हो गई, आज तक भजन कर रहे हैं वृंदावन में, अभी भी श्री जी को नहीं जान पाए। जहाँ व्यक्ति पूरा पूरा जीवन वृंदावन में व्यतीत कर दे रहा है कि श्री जी को हम समझ जाएं, उनको जानना मुश्किल, लेकिन उनको 5 मिनट में वर्णित करना है तो कैसे करें। देखिए, श्री राधा जो हैं वो भगवान की ही आह्लादनी शक्ति है, ठाकुर जी का ही तत्व रूप श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट हुआ। भगवान की सब लीलाएं जो है ना, ये हमको इन्फ्लुएंस करने के लिए होती हैं, हमको समझाने के लिए, हमको बताने के लिए, हमको सद्मार्ग दिखाने के लिए होती है। भगवान ने अपनी ही आह्लादनी शक्ति को वृषभानु जी और कीर्तिदा मैया के यहाँ रूप राधा श्री किशोरी जी के रूप में भेजा। वो कोई अलग नहीं थी उनसे, ठाकुर जी का ही स्वरूप थी। मैं कथा सुनाता हूँ कि जब देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में जब अमृत प्रकट हुआ तो देवताओं और दैत्यों में हुआ कौन पहले पिएगा। तो भगवान ने पहले ही देवताओं से कहा था कि दैत्य जो कहें उनको करने देना, तुम लोग विवाद मत करना। दैत्य लेके अमृत कलश भाग गए। तो देवता भगवान के पास पहुंचे, बोले आप तो कह रहे थे जो कहें दे देना, अब ले गए अमृत वो लोग, अब हम क्या करें। भगवान बोले धैर्य रखो, हम आते हैं अभी। तो भगवान मोहिनी बन करके आए, इतने सुंदर बन के आए, इतने सुंदर बन के आए कि महाराज उनके रूप माधुरी पर सब मोहित हो गए। दैत्यों ने तो अमृत कलश हाथ में दे दिया, बोले तुम ही पिलाओ, तुम्हारे हाथ से ही पियेंगे हम, तो हम अपने आप नहीं पियेंगे, तुम जितना जितना जिसको पिलाओगे उतना पियेंगे। तब मोहिनी भगवान ने कहा ठीक है, सुनो, गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिलाएंगे, पतला पतला ऊपर है। पर एक देव थे जो आसक्त नहीं हुए, वो थे सूर्य। सूर्य के प्रति हृदय में वात्सल्यता आ गई। सुंदर रूप देख करके सबको तो लगा ऐसी पत्नी, पर सूर्य को लगा ऐसी मैं पिता कहलाऊं, ये मेरा सौभाग्य होगा। उस भाव पर भगवान रीझ गए, बोले कि सूर्य तुम्हारे भाव से हम बड़े प्रसन्न हैं। बताओ, सबको लग रहा है कि हमसे ब्याह हो जाए, हम तुम्हारी पुत्री बन जाए, निश्चित होगा। द्वापर आ रहा है, हम कृष्ण अवतार होंगे ना, अवतार तो हमारा पुरुष रूप में होगा, पर तुम्हारे मन की भावना की पूर्ति के लिए और प्रेम की प्रधानता को स्थापित करने के लिए हमारा ही अंश, हमारी ही आह्लादनी शक्ति तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप में प्रकट होगी। वही सूर्य वृषभानु बन करके आए और उनके यहाँ मोहिनी को भी आसक्त कर ले अपने ऊपर, ऐसा रूप धारण करके भगवान किशोरी जी के रूप में प्रकट हुए। तो वे अलग नहीं है ठाकुर जी से, ठाकुर जी की ही आह्लादनी शक्ति है। उनके साथ ठाकुर जी ने निष्काम प्रेम किसको कहते हैं, जिसमें कोई कामना नहीं होती, ऐसा प्रेम वृंदावन में स्थापित किया। अब लोग कहते हैं कि उनसे ब्याह क्यों नहीं किया। ब्याह वो संभव नहीं है, वो ठाकुर जी का ही स्वरूप है। अब वृंदावन के गर्ग संहिता आदि ग्रंथों को देखो, वहां ब्याह हुआ है ठाकुर जी का किशोरी जी के साथ, परंतु श्रीमद् भागवत आदि विशिष्ट ग्रंथों में ठाकुर जी का उनसे ब्याह का कोई संबंध नहीं बताया, क्योंकि वो भगवान का ही स्वरूप है। और दूसरी बात, ब्याह के लिए शास्त्र में आज्ञा करते हैं, ब्याह उससे होता है जो आपसे विलग हो, जो आपसे विपरीत हो, जो आपसे परे हो, उसके स्वीकारीकरण को ब्याह कहते हैं। जो आप ही हो, जो आपसे ही है, जो आपका ही है, उससे ब्याह नहीं होता है। तो श्री जी ठाकुर जी की ही स्वरूप है, इसलिए उनसे विवाह नहीं। बहुत खूबसूरती से आपने डिफाइन किया।